आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। ये नजर डालते हैं खबरों पर। मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल में शिक्षा कर्मियों और संविदाशाला शिक्षक भाई बहन तथा गुरुजी आदि संवर्ग से जुलाई 2018 में राज्य शिक्षा सेवा संवर्ग स्वीकार करने के बाद बने प्राथमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षक भाई बहन की जुलाई 2018 से वित्त विभाग के IFMIS पोर्टल पर दर्ज गलत प्रथम नियुक्ति की दिनांक 1/7/2018 को विलोपित कराते हुए जिसकी जो सही और वास्तविक मूल प्रथम नियुक्ति की दिनांक जो जिसकी सर्विस बुक रिकॉर्ड में दर्ज है। रामा प्रसाद शर्मा है। मैं NOPRUF का राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हूँ और शिक्षक वरिष्ठता वाली मंच मध्य प्रदेश का प्रदेश प्रवक्ता हूँ और आजाद अध्यापक शिक्षक संघ मध्य प्रदेश का प्रदेश संगठन मंत्री रह चुका हूँ। आज अम्बेडकर पार्क भोपाल में हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है वो महाभागवत ज्ञान गंगा कथा कीर्तन भजन हमारे संवर्ग के जो सेवानिवृत्त हो गए और बहुत से भाई बंधु बहनें जो दिवंगत हो गई हैं। 98 की नौकरी थी 2022 तक, यानी कि 25 साल की नौकरी पूरी करने के बाद हमारे कैडर की जो सेवानिवृत्त हो गए, हमारे कैडर की जो दिवंगत हो गए हैं, उनको ग्रेजुटी के रूप में उपादान राशि के रूप में 1 रुपये का भी भुगतान नहीं किया जा रहा है। दूसरी बात, अन्य शिक्षक विभाग के अन्य शिक्षकों की तरह जो अर्जित अवकाश का नकदीकरण का लाभ मिलना चाहिए। हमारे कैडर के लोगों को 240 दिन का उनकी अंतिम वेतन का जो अर्जित अवकाश का लाभ मिलना चाहिए था, वो अर्जित अवकाश का लाभ नहीं मिल रहा है। हमारे कैडर के जो दिवंगत हो गए हैं उनके परिवारजनों को अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल रही है। इसके अलावा जो कैशलेस मेडिकल सुविधा होती है उसका लाभ नहीं मिल रहा है। इसके अलावा राजस्थान में भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, वहाँ पर जो ग्रेड पे है कर्मचारियों का जो स्केल है, ग्रेड पे स्केल, वो जो है शिक्षाकर्मी मतलब प्राथमिक शिक्षक का 3200 से 4200, वर्ग 2 का 4800, वर्ग 1 का ग्रेड पे 52,000। कहने का मतलब ये 48,000, 42,000, 52,000। तो मध्य प्रदेश सरकार से हम ये चाहते हैं हमारा जो ग्रेड पे स्केल है वो हमें जो है छत्तीसगढ़ सरकार की तरह और राजस्थान सरकार की तरह दिया जाए। प्रथम नियुक्ति की दिनांक से नौकरी की गणना करते हुए जिसने जितने साल नौकरी की है उतने साल की उसको ग्रेजुटी की राशि का भुगतान कराया जाए और 97 में जो नियुक्त हुए जिन्होंने नौकरी ज्वाइनिंग की उनकी प्रथम उपस्थिति की दिनांक से नौकरी की गणना करते हुए 31 दिसंबर 2004 तक जिनकी नियुक्तियां हो गई, जो नियमित हो चुके थे, उनको पुरानी पेंशन में वापस लौटने का विकल्प पद भरवाया जाए। इसलिए भरवाया जाए क्योंकि मध्य प्रदेश में 1 जनवरी 2005 को पुरानी पेंशन बंद हुई है, जबकि हमारी नियुक्तियां और नियमितीकरण पुरानी पेंशन बंद होने के पहले हो चुके थे। इसका एक सबूत है, 13 अप्रैल 2005 को मध्य प्रदेश शासन के वित्त विभाग के सचिव ने एक आदेश जारी करा था। उस आदेश में साफ साफ लिखा है कि जिनकी नियुक्तियां पुरानी पेंशन बंद होने के बाद, यानी कि 1 जनवरी 2005 के बाद जिनकी नियुक्तियां हुई हैं उनको NPS योजना में शामिल किया जाए। लेकिन हमारे बल्लभ भवन में बैठे अधिकारियों ने तुगलकी तानाशाही फरमान जारी करके 31 दिसंबर 2004 तक, यानी 98 वाले जिनकी नियुक्ति हुई थी वो 31 दिसंबर 2004 तक जो नियमित हो चुके थे, पुरानी पेंशन बंद होने के पहले जो परमानेंट हो चुके थे, उनको भी NPS योजना में अप्रैल 2011 में शामिल किया।
कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे शिक्षा कर्मियों की जो नियुक्तियाँ हुई थी 98 में, वो 800, 1000 और 1200 के वेतनमान पर हुई थी। हम लोगों को 182% महंगाई भत्ता मिलता था, जो मध्य प्रदेश शासन के अन्य शासकीय कर्मचारियों को मिलता था। और हमारे शिक्षा कर्मी वर्ग 3 को 20 रुपया प्रति साल वार्षिक वेतन वृद्धि लगती थी। शिक्षा कर्मी वर्ग 2 को 30 रुपया वार्षिक वेतन वृद्धि लगती थी और शिक्षा कर्मी वर्ग 1 को 40 रुपया प्रति वर्ष वार्षिक वेतन वृद्धि लगती थी। इस प्रकार 2001 में नियमित वेतनमान पर हमको नियमित किया जा चुका था। इसके बाद अप्रैल 2007 में 30 जून 2007 का शिक्षा विभाग के अवर सचिव का आदेश से हम शिक्षा कर्मियों का अध्यापक संवर्ग में, जब अध्यापक संवर्ग का गठन हुआ तो अध्यापक संवर्ग में हमारा सम्मिलन किया गया था। उस समय 98 वाले शिक्षा कर्मियों की अप्रैल 2007 तक की 9 साल की सेवा अवधि की गणना निरंतरता में करते हुए अध्यापक संवर्ग में नई नियुक्तियां न करते हुए हमारा सम्मिलन किया गया था। आगे चलते हैं 2010 में 98 वालों के 2010 में 12 वर्ष पूर्ण होने पर सेवा अवधि की गणना निरंतरता में करते हुए पहली क्रमोन्नति का लाभ दिया गया। इसके बाद 2016 में मध्य प्रदेश शासन ने हमें 6वें वेतनमान का लाभ दिया, जबकि मध्य प्रदेश शासन ने अन्य विभागों के कर्मचारियों को 2010 में दिया 6वां वेतनमान। लेकिन हमारे शिक्षा कर्मी, अध्यापक, गुरुजी, हमारा संविदा शिक्षक, हमारा जो कैडर था, उसको जनवरी 16 में यानी 2016 में हमें 6वें वेतनमान का लाभ दिया गया। लेकिन देखिए आप, होता क्या है, हमारे कैडर के बहुत से शिक्षक भाई बहन जो हैं बहुत ही सीधे साधे हैं। वो केवल नौकरी करने से मतलब रखते हैं, उनको ज़्यादा जानकारी नहीं रहती। आज अपने भाई बंधु को जानकारी देने के लिए मीडिया के माध्यम से प्रशासन के कान में धुआं रिंग जाए, इसलिए ये कहना चाह रहा हूँ कि जब 2016 में जब 6वां वेतनमान लागू किया, हमारी सर्विस बुकों पे जब कुछ चढ़ा तो हमारी सेवा अवधि की गणना कुल 8 साल की गई। 2007 में जो अध्यापक बने थे ना, वहाँ से हमारी सेवा की गणना हमारी सर्विस बुकों में की गई है और केवल 8 साल 2016 में जब 6वां वेतनमान लगा तो नौकरी की गणना 8 साल हुई है हमारी अपनी सर्विस बुकों में। इसके बाद देखिए, इसके बाद जुलाई 18 आता है। तो 18 में होता क्या है, जुलाई 18 बाद में आया, इसके पहले आया जून। तो 21 जून 2018 को मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने सीएम हाउस में हमारे कैडर के अध्यापक संवर्ग के लोगों को बुलाया और उन्होंने लाखों अध्यापकों की भीड़ में सबके सामने कहा कि आज से अध्यापक संवर्ग का शिक्षा विभाग में सम्मिलन किया जाता है। गुरुजियों की व्यवस्था ज्यों की त्यों रहेगी और आज से आपको वो सब कुछ मिलेगा जो पुराने शिक्षकों को मिलता है। लेकिन हुआ क्या कि शिवराज सरकार की कैबिनेट की जो बैठक हुई, उस कैबिनेट की बैठक में भी ये प्रस्ताव पारित हुआ था कि अध्यापकों का शिक्षा विभाग में सम्मिलन किया जाता है। और इसके बाद शिवराज सिंह के निर्णय के मुताबिक 1 मई 2018 को तत्कालीन शिक्षा विभाग के अपर सचिव द्वारा अध्यापक कैडर का शिक्षा विभाग में सम्मिलन करने का आदेश भी जारी हो गया था। लेकिन हमारे ही संगठनों के कुछ तथाकथित दलालों ने बल्लभ भवन के अधिकारियों से मिलकर साठगांठ कर उस सम्मेलन के आदेश को दबा दिया और रातों रात राज्य शिक्षा सेवा संवर्ग के नाम से एक अलग से कैडर बना दिया और प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्च शिक्षक के नाम से नए पद बनाकर हमारी नवीन नियुक्तियां करा दी। अब सवाल ये आता है कि किसी भी व्यक्ति की कोई जब नवीन नियुक्ति होती है, किसी भी पद पर होती है, तो सरकारी नियम कानून ये कहते हैं कि पहले रिक्त पदों का विज्ञापन निकलता है। विज्ञापन में पदों की संख्या होती है, आवेदक लोग आवेदन करते हैं, आवेदन के बाद मेरिट बनती है, चयन होता है, दोबारा नियुक्ति आदेश जारी होता है, दोबारा ज्वाइनिंग होती है। लेकिन हमारे 3 लाख लोगों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। किसी ने ना कोई विज्ञापन निकला, ना किसी ने कोई आवेदन दिया, ना किसी का चयन हुआ, ना किसी के मेरिट बनी, ना किसी की दोबारा कोई ज्वाइनिंग हुई। और कुल मिलाकर हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहला राज्य है मध्य प्रदेश
जिसको कहते हैं ना गजब मध्य प्रदेश, मेरा मध्य प्रदेश, गजब मध्य प्रदेश, ये पहला राज्य है जिसमें हमारी वरिष्ठता की गणना, दोहरी गणना की जा रही है, डबल गणना की जा रही है। मतलब एक तरफ तो हमें ग्रेजुएटी का लाभ मिलने में, समयमान वेतनमान का लाभ मिलने में, उच्च पद का प्रभार मिलने में और पदोन्नति मिलने में हमारी प्रथम नियुक्ति के दिनांक से नौकरी की गणना की जा रही है। लेकिन शासन की ये कूट और उस षड्यंत्र के तहत उन्होंने हमारी लाने ग्रेजुएटी का यानी उपादान की राशि मिलने का, ग्रेजुएटी का लाभ मिलने में और पुरानी पेंशन का लाभ मिलने के लिए हमारी नौकरी की गणना 1 जुलाई 18 से की जा रही है। अब सवाल ये आता है कि भाई जब हम 98 से नौकरी कर रहे हैं तो 98 से नौकरी कर रहे हैं तो हमारी नौकरी की गणना जुलाई 18 से क्यों की जा रही है? प्रश्न ये आता है, सरकार से हम ये पूछना चाहते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हम जनपद पंचायत के, जिला पंचायत के कर्मचारी थे, जनपद पंचायत, जिला पंचायत में जब हमारी नियुक्तियाँ की थी, उस समय जनपद पंचायत के सीईओ को और जिला पंचायत के सीईओ को अपर संचालक लोक शिक्षण के अधिकार दिए गए थे शिक्षा विभाग द्वारा। और जनपद पंचायत या जिला पंचायत तो हमारी मात्र नियुक्तिकर्ता एजेंसी थी, हमारा कार्यरत विभाग नहीं है। जिस प्रकार आज व्यापम की परीक्षा होती है, व्यापम की परीक्षा में शिक्षाकर्मी संविदा वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 की जिस प्रकार परीक्षा ली जाती है और आवेदकों का चयन किया जाता है, बेरोजगारों का, कि ये परीक्षा पास हो गया, इसी प्रकार कनिष्ठ सेवा चयन आयोग होता है। तो ये सिर्फ हमारी नियुक्तिकर्ता मतलब एजेंसी थी और हमारा चयन कर लिया और चयन करने के बाद हमारी सेवाओं को इन्होंने शिक्षा विभाग को सौंप दिया और हम शिक्षा विभाग के विद्यालयों में ही शिक्षा विभाग के पुराने शिक्षकों की तरह 98 से लेके आज 2025 तक यानी कि 27-28 साल हो गए हम शिक्षा विभाग के विद्यालयों में काम कर रहे हैं। और मैं मध्य प्रदेश शासन को ये चैलेंज करना चाहता हूँ इस मीडिया के माध्यम से कि मध्य प्रदेश शासन को ये ऐसा आदेश बता दे कि शिक्षा विभाग के विद्यालयों को कभी ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या जिला पंचायत को उन्होंने हैंड ओवर किया हो। जब हम शिक्षा विभाग के विद्यालयों में काम कर रहे हैं तो हमें जनपद पंचायत या जिला पंचायत का कर्मचारी क्यों बताया जाता है? जब हमारी नियुक्तियां वेतनमान पे हुई थी तो हमें मानदेय पर नियुक्त कर्मचारी क्यों बताया जाता है? इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ और एक और आदेश बताता हूँ सबके सामने मीडिया के माध्यम से। 27 जनवरी 2023 को तत्कालीन आयुक्त मध्य प्रदेश शासन लोक शिक्षण संचालय अभय वर्मा जी के हाथ का आदेश है। उसमें साफ साफ लिखा है कि शिक्षाकर्मी वर्ग 1, शिक्षाकर्मी वर्ग 2, शिक्षाकर्मी वर्ग 3 वर्तमान पद प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च शिक्षक, इन लोगों को शिक्षा विभाग के पुराने शिक्षकों की तरह प्राथमिक शिक्षक को सहायक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक को शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक को व्याख्याता शिक्षकों के बराबर समतुल्य मानकर बराबर वेतनमान IFMIS पोर्टल से आहरण किया जाए। लेकिन हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी ऐसा नहीं कर रहे हैं, हमें पुराने कैडर के शिक्षकों की तरह वेतन भत्ते और सुविधाएं नहीं दे रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज जो कार्यक्रम अंबेडकर पार्क में किया जा रहा है वो हमारे कैडर के दिवंगत जो हो गए हैं उनकी आत्मा की मुक्ति के लिए, उनको मोक्ष मिल जाए, उनकी आत्मा को शांति मिल जाए, इसलिए ये कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है। और जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनकी नौकरी की गणना प्रथम नियुक्ति की दिनांक से की जाए, उन्हें ग्रेजुएटी का लाभ दिया जाए, उनके दिवंगतों के परिवार को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ दिया जाए, कैशलेस मेडिकल सुविधा का लाभ दिया जाए, ग्रेड पे स्केल में संशोधन किया जाए, 4200, 4800, 5200 का ग्रेड पे दिया जाए। और दूसरी बात, हमें पुरानी पेंशन में शामिल किया जाए 31 दिसंबर 2004 तक के लोगों को। और इसके बाद जो 2005 में जो नई नियुक्तियाँ हुई हैं, जनवरी 2005 के बाद जितनी भी नियुक्ति हुई हैं उनको सबको यूनिफाइड पेंशन योजना में शामिल किया जाए। मैं सुदामा प्रसाद शर्मा NOPRUF का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और शिक्षक वरिष्ठता वाली मंच का प्रदेश प्रवक्ता हूँ। आज हमारी इस मांग को लेकर मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय छत्रवीर सिंह जी राठौर साहब आए थे। भोपाल महानगर के मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के भोपाल महानगर के अध्यक्ष आदरणीय विकास जी चौहान भी आए थे। इसके अलावा NMOPS विजय कुमार बंधुवाला संगठन, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री हीरानंद जी नरवरिया जी भी आए। हमारे संघ यहाँ पर जो है रीवा, सतना, सीधी, शहडोल और भी हमारे बहुत से साथी आए हैं, उनके सबके नाम हैं। राकेश जी आए हैं
और भी सभी हमारे साथियों के नाम मैं जारी कर दूंगा। तो आज यहाँ पर सब लोग इसी बात को लेकर आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन मोहन जी यादव और शिक्षा मंत्री महोदय आदरणीय राव उदय प्रताप सिंह जी और वित्त मंत्री माननीय श्री जगदीश जी देवड़ा साहब और शिक्षा विभाग की आयुक्त महोदय श्रीमती शिल्पा गुप्ता मैडम, इन सभी महान भावों से हम 3 लाख लोग आग्रह करते हैं, अनुनय करते हैं, विनय करते हैं, निवेदन करते हैं कि हमारी जिंदगी के ऊपर तरस खाओ, हमारे पत्नी और बच्चों की जिंदगी के ऊपर तरस खाओ, हम पर रहम करो। जिसने जिस साल से नौकरी किया उसकी गणना उसकी प्रथम नियुक्ति की दिनांक तक की जाए। हमारी जो 20-20 साल की वरिष्ठता शून्य कर दी है वो 20-20 साल की वरिष्ठता हमें बहाल की जाए। और IFMIS जो पोर्टल होता है विधि विभाग का, उसमें जिसकी सर्विस बुक में जो प्रथम नियुक्ति की तारीख है वो उसके IFMIS पोर्टल पर दर्ज करें। हमारा यही आग्रह, यही निवेदन है। जय हिंद, जय भारत। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए KKD न्यूज।